नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक समीक्षा से पता चलता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कल संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा दिखाती है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस कैसे लगातार और मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। आर्थिक समीक्षा मजबूत वृहद आर्थिक बुनियाद, लगातार विकास की गति और राष्ट्र निर्माण में नवाचार, उद्यमिता और बुनियादी ढांचे की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू किया गया प्रगति प्लेटफॉर्म विभिन्न परियोजनाओं को मुकाम तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। प्रगति ने प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के माध्यम से प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया है। सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो PMG पोर्टल पर जिन 66 सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है, उनमें से 43,583 करोड़ रुपए के निवेश वाले 10 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री ने प्रगति मंच के तहत की है। 27 सिंचाई परियोजनाओं में कुल 126 मुद्दे सामने आए हैं, जिसमें प्रगति समीक्षा वाली परियोजना से जुड़े 14 मुद्दे शामिल हैं। बाकी 20 मुद्दों की प्रगति व्यवस्था के तहत सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार प्रेम विज को उनके उल्लेखनीय साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया। प्रेम विज की कविता, हास्य व्यंग, कहानी तथा बाल साहित्य की विधाओं में अब तक 26 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी कई रचनाएं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, दिल्ली शिक्षा बोर्ड तथा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई की हिसार स्थित खेल प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण हेतु खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल लिए जा रहे हैं। वरिष्ठ बॉक्सिंग कोच पूनम बेनीवाल ने बताया कि बॉक्सिंग में 5 सीटों के लिए देश भर से 80 से अधिक लड़कियां ट्रायल देने के लिए आई हैं। सहायक निदेशक विजय कुमार मनचंदा ने बताया, 4 डिसिप्लिन हैं: बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, रेसलिंग एंड हॉकी। इस साल राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, MP, महाराष्ट्र, हिमाचल, पंजाब और अलग अलग स्टेटों से अराउंड 700 के आसपास टोटल ओवरऑल बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 3 दिन के ट्रायल के बाद जो भी बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट अपने रीजनल सेंटर्स को भेजी जाती है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों का चयन आवासीय और गैर आवासीय 2 वर्ग में किया जा रहा है। रेजिडेंशियल स्कीम में हम बच्चों को रेजिडेंस फैसिलिटी देते हैं, ट्रेनिंग होती है, स्पोर्ट्स साइड बैकअप है पूरा का हमारा। और जो नॉन रेजिडेंशियल है उनको सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाती है। जो आसपास के इलाकों से आते हैं तो उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ पर रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं होती, बस खाने पीने का और रहने का वो जो सुविधा है वो उनको नहीं होती। रेजिडेंशियल बच्चों को सब सुविधा दी जाती है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 23 से 28 जनवरी तक आयोजित जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप में हरियाणा की जूडो टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण सहित 6 पदक प्राप्त किए हैं। हरियाणा जूडो एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजीत बामला ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार वर्ग में अंकित ने रजत, 81 किलोग्राम भार वर्ग में इंद्र आकाश सिंह ने स्वर्ण, 90 किलोग्राम भार वर्ग में जतिन रजत, 100 किलोग्राम भार वर्ग में दिव्य ने रजत, 70 किलोग्राम भार वर्ग में मनप्रीत ने रजत व 78 किलोग्राम भार वर्ग में राधिका ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप में 81 किलोग्राम भार वर्ग के इंद्र आकाश सिंह को सर्वश्रेष्ठ जूडो खिलाड़ी घोषित किया गया है। पंचकुला के डायल 112 कार्यालय में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर कल संपन्न हो गया। हमारी संवाददाता ने बताया कि कल गुरुग्राम जोन के जांच अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।